हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, एंड यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली मार्केट के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर आप इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैंने BCH के चार्ट को ओपन करके रखा हुआ है। तो BCH के अगर प्राइस को देखोगे तो प्राइस चल रहा है 272.62 के आसपास, एंड BCH के लिए ऑलरेडी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस ने एक मेजर जो जोन था जहां पर BCH के प्राइस के लिए हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा था मल्टीपल टाइम्स, तो उस पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन यहाँ पर जो है BCH ने कर दिया है। तो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, दैट मीन्स क्या है कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ स्लिप डाइव करेगी, जो कि यहाँ पर हमें करेक्शन, ये जो जोन है इसी जोन पे एक रीटेस्ट, एंड अगेन हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट्स, एंड अगेन यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियोज हमें जो है यहाँ पर BCH में देखने को मिल सकता है। तो BCH में और एक चीज़ इंपॉर्टेंट अगर आप देखोगे ना, तो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर BCH इसी जोन का ब्रेकआउट लेता है, ये जो है 278 के आसपास इसी जोन का अगर ब्रेकआउट लेता है, दैट मीन्स क्या होगा कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो BCH के ऊपर मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये एक काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है जो कि आपको यहाँ पर ऐसे टू बी प्रिसाइज अगर आप देखोगे ना, तो इसके अंदर आप उतना यहाँ पर प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। अगर यहाँ पर आपको पता है, मेरे को पता है कि यहाँ पर ये जो रीटेस्ट होगा, ये रीटेस्ट फेल होगा एंड देन प्राइस यहाँ से नीचे आएगा, तो ऐसे ऐसे होने की चांसेस है, जैसे कि मैं भी मान रहा हूँ, आप भी मान रहे हो। बट यहाँ पर क्या होता है कि ये एक बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव प्रोजेक्ट है, जो कि हो सकता है कि यहाँ से एक फेक आउट ले, आपको लिक्विडेट करे, फिर से यहाँ से नीचे आ जाए। तो इसके लिए ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर जब भी आप एंट्री ले रहे हो, तब आपको स्मॉल अमाउंट में ही एकोमुलेट करनी है, ज़्यादा बड़ी अमाउंट में आपको कोई भी एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। तो BCH को आप ज़रूर से देखना। और बाकी यहाँ पर अगर आप पार्ट्स में शॉर्ट का एंट्री बना के रखते हो, तो ये मेरे हिसाब से सही रहेगा। अब इस टाइम पे मैं BCH को लेकर बेयरिश हूँ, और मेरे हिसाब से प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ ही आएगा, जो कि हमें प्राइस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 240 के आसपास हमें BCH के प्राइस देखने को मिले। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जिनके प्राइस के अंदर हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिला है, जो कि SXP के अगर आप प्राइस को देखो तो SXP के प्राइस के अंदर भी हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला। लाइक प्राइस ने इसी जोन के आसपास हिट किया 4079, एंड लेटर ऑन अब इस टाइम पे यहाँ से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो SXP अब इस टाइम पे हमें 3766, ये जो जोन है इसी जोन पे SXP के लिए हमें एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर SXP इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट को सस्टेन करता है, तो हमें यहाँ से प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट ज़रूर से देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे SXP में मैं यहाँ पर अब इस टाइम पे ये एक्सपेक्ट करूँगा कि अगर प्राइस इसी जोन का ब्रेकडाउन करता है, ये जो जोन है 0.3764 इसी जोन का अगर ब्रेकडाउन करता है, दैट मीन्स कि यहाँ से ब्रेकडाउन होने के बाद रीटेस्ट होगा, और ये जो रीटेस्ट है इस रीटेस्ट के अंदर मैं अपना एंट्री लेने की कोशिश करूँगा। और जब जब ये रीटेस्ट फेल होगा, तो हमें कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर SXP के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर SXP के बारे में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली SXP के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हो सकता है। अगर आप 1000 पेप को देखोगे तो 1000 पेप के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, जो कि प्राइस अभी इस टाइम पे सपोर्ट ले रहा है, जो कि है समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास। इसको मैं मार्क करके आपको दिखा देता हूँ। ये जो जोन है ना, इसी जोन पे अब इस टाइम पे हमें यहाँ पर 1000 SXP के लिए अपना सपोर्ट देखने को मिला है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कैंडल की वीक एग्जैक्टली इसी जोन के आसपास आया, और यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे ये जो जोन है 0.0014803, इसी जोन पे ऑलरेडी हमें प्रीवियसली सपोर्ट भी देखने को मिले हैं, जो कि यहाँ पर जितने भी वीक्स आप देखोगे तो हर एक वीक के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें देखने को मिली है। तो अभी यहाँ पर प्राइस जहाँ से मूव कर रहा है, यहाँ से प्राइस के अंदर उतना तो पोटेंशियल है नहीं कि प्राइस यहाँ से फाड़ के ऊपर की तरफ चले जाए। तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी इस टाइम पे SXP अगर ऊपर भी जाता है, तो फिर SXP के लिए कुछ लिमिटेशंस रहेंगे, जैसे कि प्राइस ये जो ट्रेंड लाइन है इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ही कंसोलिडेट करेगा। जैसे कि प्राइस अगर ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश भी करेगा ना, तो प्राइस के लिए हमें सबसे पहले ये जो जोन है यहाँ से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा इसी ट्रेंड लाइन से। तो यहाँ से रिजेक्शन होने के बाद कुछ इस तरीके से फिर से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे आप थोड़ा वेट ज़रूर से कर सकते हो। अगर शॉर्ट करना चाह रहे हो तो शॉर्ट इसी जोन के ब्रेकडाउन पर ही आप कर सकते हो। ये जो जोन है इसी जोन का अगर ब्रेकडाउन होता है, दैट मीन्स कि आप शॉर्ट कर सकते हो। और अभी इस टाइम पे लॉन्ग के लिए मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं BTC के बारे में कि एक्जैक्टली BTC में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। BTC अभी इस टाइम पे देखोगे तो BTC चल रहा है 30,500 के आसपास, एंड BTC के लिए ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो जैसे कि यहाँ पर 1000 XCC, या फिर अगर आप यहाँ पर 1000 टेप, या फिर बहुत सारे ऐसे मीम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स है जिनको अगर आप देखोगे, बाय द वे 1000 XCC कोई मीम प्रोजेक्ट नहीं है,
पेप या फिर बाकी जितने भी मीम प्रोजेक्ट्स उनको अगर आप देखोगे तो उनमें क्या होता है कि बीटीसी के ऑपोजिट कभी-कभी आपको जो है यहाँ पर मूवमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि फ्लोकीनो को अगर आप देखोगे तो फ्लोकी के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो इसलिए यहाँ पर अब इस टाइम पे क्या हो रहा है कि बीटीसी ने यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाया है, ठीक है? तो ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल के कारण हो सकता है कि आपको जो है यहाँ पर बाकी ऑल्ट्स में थोड़ा ग्रीन काइंड ऑफ मूवमेंट्स देखने को मिले, या फिर आप एक काइंड ऑफ यहाँ पर ऐसे कर सकते हो कि अपना आइडिया लगा सकते हो कि क्या मूवमेंट यहाँ से लेगा। बट यहाँ पर जितने भी मीम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर आप ऐसे आइडियाज़ नहीं लगा सकते हो कि एग्जैक्टली क्या मूवमेंट होगा, क्या मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि मैनिपुलेशन यहाँ पर ज़्यादा होती है। तो अभी यहाँ पर बीटीसी के लिए, बीटीसी अब इस टाइम पे जहाँ पर चल रहा है 30,500 के आसपास। एंड मुझे अगर आप पूछोगे ना तो इन शॉर्ट मैं बीटीसी को लेकर बेयरिश, और मेरे हिसाब से प्राइस यहाँ से फर्दर नीचे की तरफ ही ब्रेक डाउन करेगा, जो कि सबसे पहला होगा 30,354 एंड लेटर ऑन हमें प्राइस जो है समवेयर अराउंड 30,200 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर कुल मिला के बात ही यही है कि अभी इस टाइम पे मैं मार्केट को लेकर बेयरिश हूँ, और मेरे हिसाब से बीटीसी अब इस टाइम पे यहाँ से नीचे की तरफ ही आएगा। तो बीटीसी अगर नीचे आएगा तो फिर बीटीसी के लिए एक पॉसिबल सपोर्ट रहेगा जहाँ से बीटीसी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें जो है यहाँ पर बीटीसी के अंदर देखने को मिले, वो होगा 30,300 के आसपास, ठीक है? तो 30,300 इसको मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा ईजी हो। तो इसी जोन पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस अगर आता है तो यहाँ से प्राइस के अंदर हमें एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई बड़ा कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता देना, और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।